नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक प्रयास उड़ान की में आप सभी का स्वागत है। हम भारत के भूगोल में पिछली वीडियो में देख रहे क्या कि भारत का जो प्रायद्वीप पठार है उसको एसपी चटर्जी के द्वारा 8 भागों में विभाजित किया गया था, जिसके अंतर्गत पहला था कि आपका उत्तरी मध्य उच्च भूमि, जिसपे हम बताए थे कि अरावली पर्वत क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम उसी को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है समझते हैं। यहाँ पर ये जो अरावली पर्वत है आपका, मान लो जाए एक ऐसा एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। मतलब ऐसा मतलब विस्तार है कि नहीं है। तो ये जो अरावली पर्वत है, ये जो हम बताए थे क्या, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है, पूरे विश्व का क्या है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? अरावली पर्वत, जिसका निर्माण जो है वलन के द्वारा हुआ है। वलन के द्वारा क्या होता है समझना। जैसे कि हम प्लेस पढ़े थे, तो जब विभाजन हुआ था अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड, तो ये क्या होता है, कंटिन्यू वलन की तरह क्या होता है, ऐसा ऐसा क्या होता है, निर्मित होता है पर्वत श्रृंखला। तो ये क्या होता है, एक ऐसा रूप ले लिया। अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसका विस्तार जो है गुजरात के पालमपुर से, गुजरात के पालमपुर से कहाँ तक है आपका, दिल्ली रीड्स, ऐसा श्रेणी है। तो यहाँ तक क्या है, दिल्ली तक है। इसका विस्तार पूरा दिल्ली तक। तो कहाँ तक विस्तार है, गुजरात के पालमपुर से आपका दिल्ली तक। इसमें कौन कौन से और पर्वत है यहाँ पर, जैसे कि पूरा श्रृंखला है एक। इस श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ऊंची चोटी है आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर, ये जो है गुरु शिखर आपका अरावली पर्वत श्रृंखला में है, जिसका ऊंचाई है 17-22 मीटर। 17-22 मीटर गुरु शिखर, ठीक है ना। इसके अलावा एक और आप पहाड़ी पढ़ते हैं, कौन सा, माउंट आबू की पहाड़ी। माउंट आबू की पहाड़ी, ठीक है। इसी माउंट आबू की पहाड़ी में जैन धर्म से संबंधित सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है आपका, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है आपका, यहां पर लिख देता हूं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जैन मंदिर, इस मंदिर का निर्माण करवाए थे कौन, गुजरात के चालुक्य वंश, जिसको सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है। वहां के शासक थे भीम द्वितीय। उस भीम द्वितीय का एक सामंत था विमल शाह। विमल शाह के द्वारा ही क्या किया गया था, इस दिलवाड़े का जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कहां पर है आपका, माउंट आबू पर्वत श्रृंखला। एक क्वेश्चन आता है कि माउंट आबू पर्वत श्रृंखला किसका हिस्सा है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला का है। गुरु शिखर मतलब अरावली पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर। कितना है हाइट, तो 17-22 मीटर है, ठीक है ना। अब क्या होता है, यहाँ जो पर्वत श्रृंखला बनती रहती कंटिन्यू, तो वलन के ऊपर रहता है टीला। टीला जिसको बोलते हैं ना, रेतों का टीला। जैसे कि तो दिल्ली में कौन कौन सा समझना, एक है आपका मजनू का टीला, नाम है ना वहां का, मजनू का टीला। रॉयल सीना की पहाड़ी, रॉयल सीना की पहाड़ी। और एक है आपका दिल्ली रिट्स, दिल्ली रिट्स। ये तीन चीजें हैं कहाँ पे, अरावली पर्वत श्रृंखला में। एक है आपका रॉयल सीना की पहाड़ी, एक है आपका मजनू का टीला, और एक है आपका दिल्ली रिट्स। ये पूरे का पूरा कहाँ है, दिल्ली के आसपास। ऐसा मतलब टीले के रूप में बना हुआ निर्मित है। एकदम से सतत नहीं है ना, पहले बता दो। जैसे कि हिमालय सतत श्रृंखला थी, कंटिन्यू बने होता, ये क्या है, कहीं कहीं बीच बीच में रास्ते हैं वहां पे, ठीक है। और जैसे कि देखो, ये जो भारत है आपका, ये ऐसा अरावली पर्वत है आपका, पूरे का पूरा विस्तार है कहाँ से, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक। तो इसका जो विस्तार है ये दीवार के रूप में काम करता है, ऐसा है ये। तो इस पर जब मानसून आती है आपका, तो मानसून यहाँ पर टकरा के यहीं पर वर्षा करा देती है। तो यहाँ वर्षा हो पाती है क्या, नहीं हो पाती है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम वाला हिस्सा ही आपका क्या कहलाता है, आपका मरुस्थल। जो थार का मरुस्थल पढ़ते हैं ना हम लोग, पूरे का पूरा राजस्थान का ये वाला हिस्सा पार्ट है आपका। क्यों, क्योंकि बताया ना आपको, ये दीवार के रूप में काम करेगा, मानसून को रोक के रख देता है। तो पश्चिम में क्या वर्षा नहीं कराती है, तो वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। वो पूछा जाता है ना कि अरावली पर्वत के पूर्व या पश्चिम वृष्टि छाया है, तो कौन सा है आपका, पश्चिम का भाग हुआ कि नहीं हुआ। क्यों हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, वहां वर्षा होती नहीं है। यहाँ से जो मानसून जाती है वो सीधी निकल जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्वत है नहीं जो टकरा के यहाँ पर वर्षा कराए, वो सीधी निकल जाती है। इस करके क्या होती है, यहाँ वर्षा 10% मात्रा होता है, ठीक है ना। तो थार का मरुस्थल वही है। यहाँ पर एक दर्जा है आपका गोरन घाट दर्जा, गोरन घाट दर्जा, ठीक है। तो दर्जा को भी याद करना है आप लोगों को कि गोरन घाट दर्जा कौन से पर्वत श्रृंखला में, तो अरावली पर्वत में। इसके अलावा 3 और दर्जे हैं, एक है आपका पिपली घाट, एक है आपका देसूरी, एक है आपका देवरी, ठीक है। पिपली घाट, देसूरी और एक है आपका देवरी।
3 और अन्य दर्रे हैं गोलन घाट के अलावा। तो ये पूरे का पूरा क्या है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला की डिटेल्स है। तो याद कर लेना अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से, गुजरात के पालमपुर से आपका दिल्ली तक है। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो एक है आपका गुरु शिखर जिसका हाइट कितना है 17-22 मीटर। एक है आपका माउंट आबू पहाड़ी, यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। किसने बनाया, तो विमल शाह ने। किसने, विमल शाह। कौन थे ये, भीमसेन द्वितीय के क्या थे, ये सामंत रहते। दर्रा है आपका गोलन घाट दर्रा, और 3 दर्रा होता है पीपली घाट, बेसुरी और एक देवली। क्लियर हुआ, ये था आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। इसमें थोड़ा सा एक और पढ़ लेना, क्या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। एक जैसे कि हम पढ़े थे क्या उसमें, जब हिमालय पढ़ रहे थे तो आपका हिमालय फ्रंट फॉल्ट दर्रा जो भ्रंश पढ़े कि नहीं पढ़े थे, एमसीटी एमबीटी, उसी प्रकार ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ना, ये आपका मुख्य रूप से अरावली और विंध्याचल पर्वत, तो ये आपका अरावली है और ये आपका विंध्याचल है। तो इसके मध्य जो भ्रंश बनाता है रस्ट, जिसको बोला जाता है फॉल्ट, है ना, वही क्या है आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे। आगे हमारा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये मुख्य रूप से ऐसा बना हुआ है। तो इसका जो निर्माण है वो 3 भागों में पड़ते हैं। जैसे कि एक है पूर्वी, ये पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और ये पूर्वी हिमालय। ये वाला जो हिस्सा है आपका पूरे का पूरा कौन सा मिट्टी है, ये काली मिट्टी। कैसे है समझते हैं इसको, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से किस प्रकार का है, आपका भ्रंश के द्वारा है। भ्रंश होना समझते हो ना, जब प्लेट में गति होती है तो कहीं ना कहीं क्या होती है, दरार पड़ जाती है, वो क्या हो जाता है, नीचे धंस जाती है, भ्रंश। अब भ्रंश के नीचे धंसने से जो कई पर्वत होती है नीचे हो जाती है और कई पर्वत ऊपर हो जाती है, मतलब गड्ढे हो जाते हैं तो नीचे ऊपर होगा कि नहीं होगा, तो ऊपर जो होती है वही क्या कहलाता है, आपका ब्लॉक पर्वत कहलाती है। तो हिमालय किस प्रकार की पर्वत है, आपका ब्लॉक पर्वत है। जैसे कि इसको पढ़े थे अरावली, ये कौन सी पर्वत है, आपका अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है। ये किस प्रकार पर्वत है, आपका ब्लॉक पर्वत है। अवशिष्ट में क्या होगा, जमते जाएगा हाइट बढ़ेगा, और ब्लॉक पर्वत में क्या होगा, जैसे कि भ्रंश हुई गड्ढा तो कहीं नीचे हो जाएगी कहीं ऊपर हो जाएगी, तो ये इसका क्या कहलाता है, ब्लॉक पर्वत कहलाता है, ठीक है। अब ये विंध्याचल पर्वत है, इसके नीचे ये वाला पार्ट में कौन सा आपका पठार है, आपका दक्कन का पठार है। जैसे कि हम भारत के नक्शे में बताए थे ना कि ये वाला दक्कन का पठार ऐसा करके, तो दक्कन का पठार क्या होती है, ये लावा से निर्मित है। लावा से निर्मित है कि नहीं, क्यों, अब समझना है इसको ध्यान से। अब मान लो जाए यहाँ पर हॉट स्पॉट है, गर्म लावा का क्षेत्र है। अब जो गर्म है उसकी प्रकृति क्या बताए थे हम, ऊपर जाने की प्रकृति होती है। अब इसको कहीं ना कहीं से क्या मिलता है, जगह मिलता है, थोड़ा सा दरार। अभी क्या होती है, लावा फैल जाती है ऐसे पूरी तरह से, होती कि नहीं होती है, विस्फोट होगा तो लावा फैलेगा। अब जो लावा होता है उसमें आयरन सबसे ज्यादा होता है, और वो जब जमने के बाद क्या बन जाती है, वो काला हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अरे जैसे कि लावा क्षेत्र में जाओगे तो वहां पास की जो मिट्टी होती है पूरी काली हो जाती है, क्यों, लावा से जो गर्म चीजें हैं, ठंडे होने के बाद काली होगी कि नहीं होगी, तो ठंडे होने के बाद जो काला जो पर्द होता है, तो इसी के क्षरण से ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये क्या कहलाता है, पूरा आपका काली मिट्टी वाला क्षेत्र कहलाता है। मध्य जो है यहाँ पर क्या होता है, ये चूना पत्थर मुख्य रूप से यहाँ के जो काया में अंदर होता है तो क्या कहलाता है, वो संगमरमर। ये जो पश्चिमी वाला है किससे निर्मित हो गया, आपका काली मिट्टी से। और यहाँ क्या बताया आपको, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर के जो काया में अंदर होता है तो क्या कहला बनता है, वो संगमरमर। जैसे कि आप एमपी में जाते हैं तो एमपी में एक जगह कौन सा, आपका भेड़ा घाट है कि नहीं है। तो भेड़ा घाट क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका चूना पत्थर संगमरमर के लिए कि नहीं है। देखो जैसे कि आप आपके एरिया में जो पहाड़ देखते हो ना, ऐसा पहाड़, वहां ये पहाड़ ही संगमरमर का होता है। आप जैसे घूमने जाते हैं छत्तीसगढ़ में कोई पर्वत श्रृंखला है तो वहां पर जाते हैं तो पूरा चट्टान मिलेगा आपको, तो वहां का जो पर्वत होगा पूरे का पूरा किसका होगा, आपका संगमरमर का, चूना पत्थर वाला हिस्सा है पूरा के पूरा, ठीक है ना। इसको याद कर लेंगे, एमपी में है ना ये मुख्य रूप से। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ हो गया, आपका गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक है, बिहार के सासाराम तक, ये याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल के बाद। तो विंध्याचल के बाद सतपुड़ा पर्वत भी क्या है, आपका भ्रंश के द्वारा निर्मित पर्वत। अभी बताया था आपको भ्रंश किस प्रकार होती है, कैसे पर्वत होता है। तो भ्रंश के द्वारा है तो ये भी क्या होगा, आपका ब्लॉक पर्वत होगा कि नहीं। इसका भी विस्तार कहाँ है, आपका गुजरात से लेकर एमपी तक। वो कहाँ था, गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक, ठीक है ना। इसको 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ये आपका गुजरात है, ये आपका पूर्वी एमपी, ये आपका मध्य एमपी, और ये आपका सॉरी ना, ये पश्चिमी एमपी है, ये मध्य एमपी और ये पूर्वी एमपी। इसमें देखते हैं इस पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन कौन से आपके पहाड़ी है। ये आपका गुजरात में आपका कौन सा, राजपीपला की पहाड़ी। तो आप अच्छे से ध्यान से देंगे
कि राजपीपला की पहाड़ी कहाँ है, तो आपका गुजरात में है। सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, एमपी में है। और ये आपका महादेव की पहाड़ी, इसी महादेव की पहाड़ी पर एक इसकी ऊंची चोटी कौन सा, धूपगढ़, पंचमढ़ी जानते हैं ना, धूपगढ़, 1350 मीटर इसका हाइट है। अरावली का बताया आपको सबसे ऊंची चोटी कौन सा, आपका गुरु शिखर। आपका ये कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत का धूपगढ़, 1350 मीटर। कंटिन्यू याद करते जाएंगे, जैसे कि आपको ऊपर से बताते हैं हम लोग। K2 कितना था आपका, 8611 मीटर, ठीक है। उसके बाद नंगा पर्वत 8126 मीटर। माउंट एवरेस्ट आपका कितना था, 8848.85 था कि नहीं था आपका। उसके बाद आपका कंचनजंगा बताया था आपको 8595, ऐसा कुछ बताया था नहीं बताया था। तो उसी को क्या करना है आपको, कंटिन्यू एक एक पर्वत का आपका मीटर या हाइट बोल सकते हैं, उसको भी याद करते हुए आना है, क्रम अनुसार आ सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको कौन सा है, धूपगढ़ की ऊंची चोटी है, 1350 मीटर। कहाँ है आपका, एमपी में, महादेव की पहाड़ी। और जो आपका जो सतपुड़ा पर्वत का सबसे पूर्वी वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाता है आपका, मैकल पर्वत श्रृंखला, जिसका विस्तार कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़ में है मुख्य रूप से। जो मैकल पर्वत है छत्तीसगढ़ में बॉर्डर बनाता है कि नहीं बनाता है आपका, कहाँ से, राजनांदगांव से पूरा ऊपर जीपीएम तक, है कि नहीं है। तो ये क्या कहलाता है आपका, मैकल पर्वत कहलाता है। अब ध्यान से समझिएगा, इस पर्वत श्रृंखला जब पर्वतें हैं तो दर्रे भी होंगे, जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, ठीक है ना। ये आपका 4 पर्वत है, जैसे कि ये आपका राजपीपला की पहाड़ी, ये सतपुड़ा की पहाड़ी, ये महादेव की पहाड़ी, और ये आपका मैकल पर्वत। तो यहाँ पर कौन सा है आपका, धूपगढ़ की चोटी, या तो बोल सकते हैं क्या, धूपगढ़ के अलावा क्या बोलते हैं, पंचमढ़ी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दर्रा बनेगा, ये वाला, ये जो दर्रा बन रहा है आपका, इसको क्या बोला जाता है, बुरहानपुर का दर्रा, बुरहानपुर का दर्रा, जो कि किसको किसको जोड़ता है, तो आपको ये मुंबई से दिल्ली को क्या करता है, जोड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो आपका बुरहानपुर का दर्रा। मतलब दो पर्वत के बीच में क्या है आपका, एक जगह है, रास्ता है, जहां से परिवहन के मार्ग है, वहां आया नहीं समझ में ये, ठीक है। इसके अलावा है आपका ये वाला, यहाँ पर दर्रा हो गया, कहलाता है जबलपुर का दर्रा, ठीक है, जो जोड़ता है किसको, यहाँ से यहाँ तक। नागपुर से किसको जोड़ेगा आपको, जबलपुर में, नागपुर से किसको, जबलपुर। तो 2 दर्रे याद करेंगे, जबलपुर का एक, बुरहानपुर का दर्रा, ठीक है। ये जो मुख्य रूप से क्या है, अरावली और विंध्याचल पर्वत का आपका पहाड़ी है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वाले श्रृंखला जैसे हम बताए थे, ये आपका विंध्याचल हो गया, और ये आपका सतपुड़ा हो गया, ये 2 पर्वत श्रृंखला है। और ये आपका अरावली था, 3 पर्वत ऐसा मान लो जाए बना हुआ है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या आया था कि कौन सी नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी है आपका, नर्मदा नदी, जिसको क्या बोला जाता है कि भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदियां भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले से, है ना। तो ये जो नदी है पूर्व से किधर जाती है, पश्चिम की ओर जाती है। तो विंध्याचल के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के जस्ट नीचे से जाता है आपको कौन सी नदी, तापी नदी, या बोला जाता है क्या, ताप्ती नदी। तो ये 4 क्रम याद करेंगे, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा और ये ताप्ती। जैसे कि सतपुड़ा पूछ दिया, सतपुड़ा कौन से 2 नदियों के मध्य स्थित है, तो क्या बताओगे, नर्मदा और ताप्ती। और दोनों नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व से पश्चिम को क्या करती है, प्रवाहित होती है। क्वेश्चन आया हुआ यहाँ से, है ना, ठीक है। और अभी बताया था ये आपका अरावली है, तो दोनों के मध्य कौन सा सीमा का निर्धारण करता है, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आगे देखते हैं क्या, छोटा नागपुर का पठार। जैसे कि हम देखे थे क्या, भारत में हम देखे थे दक्कन का पठार है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार, सॉरी ना, प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या देखे हम लोग, ये आपका कंप्लीट हो गया उत्तरी उच्च भूमि, और ये आपका दक्षिणी उच्च भूमि। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, पूरे का पूरा पूर्वी पठार, जिसको छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी क्या जाना जाता है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है, इसका जो विस्तार मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ का अगर देखें तो छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्व जसपुर और बलरामपुर वाला हिस्सा कनेक्टेड है कि नहीं है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़े कि नहीं पढ़े। तो ये क्या है, 4 राज्यों में विस्तार है मुख्य रूप से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यहाँ जो है ये वाले जो पार्ट में, यहाँ मुख्य रूप से आपका ग्रेनाइट, नीस, धारवाड़, गोंडवाना और दक्कन रेलवे, कह सकते हैं कि लगभग सभी प्रकार की चट्टाने यही इस वाले क्षेत्र भूभाग में पाया जाता है। अब चट्टाने पाई जाती है तो चट्टान से क्या मिलता है, आपका खनिज मिलता है।
तो देखो जैसे कि यहाँ पर धारवाड़ का भी चट्टान है, यहाँ से सभी प्रकार की धातुएं निकलेगी, ठीक है। यहाँ गुणवाना है तो कोयला मिलेगा, दक्कन टाइप है तो मुख्य रूप से बॉक्साइट मिलेगा। इस कारण जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है उसका पूर्वी घाट या छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है, खनिजों के भंडार से क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ सभी प्रकार की खनिजें मिल जाती है। जैसे कि इंडिविजुअल अलग बात करें, दक्कन पठार में तो वहाँ काली मिट्टी मिल जाती है, वहाँ खनिज का अलग भंडार होता है। लेकिन ये वाला हिस्सा में क्या होता है, सभी प्रकार के खनिजों का क्या मिलता है, भंडार मिलता है, ठीक है। इसका विभाजन भी है 3 प्रकार के, HDR याद करेंगे। एक है हजारीबाग का पठार, ठीक है। एक है आपका दामोदर घाटी। दामोदर घाटी किस लिए प्रसिद्ध है पता होगा आपको, कोयला खनिज के लिए, जो कि कोयले की जन्मभूमि मानी जाती है। कोयला खनिज यहीं से पहली बार प्राप्त हुआ था ब्रिटिश शासकों को, कहाँ, दामोदर घाटी से। और दामोदर घाटी परियोजना भी पहली बार बनी भारत में। नदी घाटी परियोजना बोला जाए तो सबसे पहली परियोजना है कौन सी, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पे बनी हुई है। आर से क्या है, रांची का पठार झारखंड में, ठीक है। तो ये क्या है, इसका उप विभाजन। इसके अंतर्गत 2 चीजें और आती है। एक है आपका महानदी का मैदान, जो भारत में पढ़ते हैं, महानदी का मैदान, ठीक है। और एक पढ़ते हैं आपका दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। भारत छत्तीसगढ़ के हम विभाजन पढ़ते हैं तो दंडकारण्य का पठार पढ़ते हैं, दक्षिण में कि बस्तर में है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि दंडकारण्य का पठार कौन कौन से राज्यों में है। तो ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ देखते हैं, एक है आपका महाराष्ट्र है, आपका छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और आपका उड़ीसा। कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और एक है आपका आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों में कहीं ना कहीं इसका विस्तार है। आपको क्वेश्चन आता है कि इसमें है, ये वाले में, ये वाले में, या सभी में, तो आप थोड़ा इसका ध्यान देंगे, ठीक है। ये था आपका मुख्य रूप से आपका भारत के भूगोल के अंतर्गत जो उत्तरी उच्चभूमि, दक्षिणी उच्चभूमि और आपका पूर्वी पठार। इसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे दक्षिणी का दक्कन का पठार और दक्षिणी दक्कन पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ साथ हम आपके लिए टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करवा रहे हैं। तो प्रति बुधवार और रविवार को क्या होता है, पियोन, एसआई और साथ साथ आपका एडो एग्जाम से संबंधित, मतलब व्यापम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उसमें, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है एक प्रयास उड़ान की, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ उसमें डेली करेंट अफेयर्स भी आपको नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट से क्या मिलते हैं, करेंट अफेयर आपको डेली के डेली आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।